अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी। चूँकि हमने पीछे स्टडी कर लिया था कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पर एक बहुत अच्छा काम किया था। इससे पहले साइंटिस्ट भी किया था, लेकिन मेंडलीव का जो काम था वो बहुत अहमियत का हामिल था। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो कि उस वक्त ज़ाहिर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये कहा था कि मेंडलीव ने अगरचे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ इसकी भी गलतियाँ थी। ओके, तो आज वो उन गलतियों का हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अरेंजमेंट बाय एटॉमिक नंबर, सेकंड है एडिशन ऑफ ग्रुप, सेवन्थ ए, एक और अगला नेक्स्ट है वो मैं बाद में बताऊँगा। ओके, पहला है अरेंजमेंट बाय एटॉमिक नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम बात ये गौर कर लीजिए कि मैंने पॉइंट्स की शक्ल लिखे हैं। अगर मैं इसको थ्योरी की शक्ल में लिखता तो एक तो टाइम बहुत लगना था, एक और दूसरी बात वीडियो बहुत लंबी बननी थी, और तीसरी बात कुछ स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता थ्योरी में। इसलिए मैंने पॉइंट्स की मेन मेन बातें लिख दी। ओके, तो पहला पॉइंट है आफ्टर डिस्कवर ऑफ एटॉमिक नंबर इन 1911 1911 मोजले। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था वो दिया था एलिमेंट्स की एटॉमिक मास की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? मेंडलीफ ने जो काम किया था पीरियोडिक टेबल पर, वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर किया था। ओके, लेकिन जब ये मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दे दिया था तो इसके बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। तो जो उस वक्त का साइंटिस्ट था जिसने अहम काम किया था 1911 में, वो था मोजले। इसने ये कहा था कि अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर डिवाइड किया जाए, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की शक्ल में दिया जाए, बनाया जाए, तो बेहतर होगा। तो ऐसा ही हुआ। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर डिवाइड किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर पीरियोडिक टेबल में रीअरेंजिंग की गई, तो पीरियोडिक टेबल पहले से यूजफुल एक्यूरेट बन गया था। ओके, तो इसने ये डेफिनेशन दी थी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक डेफिनेशन बन गई थी और ये अब तक चल रही है। ओके, तो डेफिनेशन है ये है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। ये आज का डेफिनेशन कर चल रही है। ये वही बात है जो मैंने बता दी है कि अगर एलिमेंट्स को उनकी असेंडिंग एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर, कि पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, सेकंड का एटॉमिक नंबर क्या है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, यानी कि एटॉमिक नंबर की असेंडिंग तरतीब वाइज नंबरिंग की बुनियाद पर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हुए पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स थे, हर एलिमेंट तो नहीं ना एक मुनफरिद यानी कि क्वालिटीज़ खसूसियात रखता। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन मसला ये था कि जो प्रॉपर्टी मिलती जुलती है उनको कैसे किस अंदाज में डिवाइड किया जाए, किस तरह तकसीम किया जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ तो वही रहें, हैं तो वही उनकी प्रॉपर्टी, लेकिन उसको समझने में कुछ यानी कि परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस लिहाज से इसने इस रीअरेंजिंग की प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट तो हुई, लेकिन इन अपीरियोडिक मैनर, लेकिन एक तरतीब के, एक फार्मूले के, एक पीरियोडिक मैनर के तहत, जो कि परेशानी का बायस नहीं बनता था। ओके, तो सेकंड है एडिशन ऑफ ग्रुप, सेवंथ ए। ओके, इसका पहला पॉइंट ये है कि एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन दिस ग्रुप कंटेन्स द नोबल गैसेज, के अगला ये भी देख रहे विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीव टाइम, कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया था तो उस वक़्त
जो नोबल गैसेस थी वो उस वक्त डिस्कवर नहीं थी मेंडलीव के ज़माने में। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया, पीरियोडिक टेबल को बेहतर बनाया, उस वक्त नोबल गैसेस उस वक्त में दरियाफ्त नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि मेंडलीव को अगर चीज़ ने इस तरह अच्छा काम किया, लेकिन इसको कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए कि बाद में आने वाले एलिमेंट्स को भी रखा जाए। अगरचे इसने स्पेसिस दी थी, जिस तरह जर्मेनियम जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, जर्मेनियम मेंडलीव के टाइम में डेवलप नहीं हुआ था एलिमेंट, लेकिन इसने स्पेस उस रख दी थी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बाद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे डेवलप होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ इस खाने इस बॉक्सेस से मिलती जुलती होंगी, इस ग्रुप से इस पीरियड से, तो मैंने जगह छोड़ दिया। अगरचे ये काम किया था, लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इसको और मज़ीद अच्छा काम करना चाहिए था, कि बाद में जो नोबल गैसेस दरियाफ्त होंगी या कोई ऐसी गैसेस दरियाफ्त होंगी जो को नोबल की हामिल होंगी, वो स्पेसिस उन बॉक्सेस में रखा जाए। अगर इन्हें इसने वो बॉक्सेस छोड़े होते, तो इसने बस सिर्फ कुछ बॉक्सेस एम्प्टी रहने दिए थे, जिनकी बिना पर साइंटिस्ट इनके मेंडलीव के काम पर इतने अच्छे खासे राज़ी नहीं थे। ओके, तो बाद में जो नोबल गैसेस वो दरियाफ्त तो हुई, तो पीरियोडिक टेबल में चूँकि जगह नहीं थी नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस जो पीरियोडिक टेबल था उसके एक साइड पर नोबल गैसेस का एक ग्रुप बना दिया गया, वर्टिकल ग्रुप बना दिया गया। तो उस ग्रुप में नोबल गैसेस को रख दिया गया। मिसाल के तौर पर हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, जेनून है, और इसी तरह रेडोन है। ये नोबल गैसेस हैं। इनको एक जो है ना पीरियोडिक टेबल के एक एक्सट्रीम राइट साइड पर एक ग्रुप की शक्ल में रख दिया गया था। ओके, तो जो फोर्थ थर्ड है वो है एडिशन ऑफ सब ग्रुप्स। कि पहला पॉइंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरिलियम, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप। कि मेंडलीव ने जो ये थे ना एलिमेंट्स, इसको एक ही ग्रुप में, एक ही सिंगल वर्टिकल ग्रुप में रख दिया था। लेकिन जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट उन्होंने देखा कि इनके प्रॉपर्टीज़ की कुछ और हैं, तो इनको इसलिए इनको कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ पीरियड्स में होना चाहिए। तो बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इन टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप्स ए एंड बी, कि जो पीरियोडिक टेबल था उसको, जो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया, एक पार्ट को नाम दे दिया गया ए का, और दूसरे पार्ट को नाम दे दिया गया बी का। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऊपर गौर करें तो जो छोटा स्मॉल ग्रुप है उसको नाम दिया था बी का, जो लार्जर है, जो इनसे स्मॉल ग्रुप से बड़े हैं, उसको नाम दे दिया गया था ए का। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छी अच्छी यानी कि तरीके से तरकीब बनी के एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोनियम था, और बैरियम था, बेरिलियम और बैरियम था, इनको प्लेस्ड इन ग्रुप 2A। चूँकि ग्रुप पीरियोडिक टेबल को ए और बी में डिवाइड किया था, तो इन एलिमेंट्स को पार्ट ए के ग्रुप 2 में रख दिया गया था, और इसी तरह जो लास्ट वाले थे जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनको पार्ट बी के ग्रुप बी में रख दिया गया, ग्रुप 2 में रख दिया गया था। ओके, तो उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दो, शेयर भी कर दें। जो कि हमारा पाक एम एन अकेडमी है, इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके भी दे सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।